जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक यानी हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किए थे। इससे पहले वाला यानी स्लोप वगैरह हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। चलिए आज हम लोग यानी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में देखिए, एक्सरसाइज में हम लोग इसका प्लेलिस्ट रहेगा बना हुआ और प्लेलिस्ट में आप लोग देख के यानी क्वेश्चन नंबर जो जो आप लोगों को चाहिए वो सारा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग फॉलो कीजिए यदि अच्छा लग रहा है तो। और हाँ, और सबसे ज़रूरी बात यह है, यदि आप लोग एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग फीडबैक भी दीजिए। ठीक है, मेरे तरफ से तो पूरा भरपूर यही प्रयास रहता है कि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आए, या फिर जो भी आप लोगों के लिए जो भी कंटेंट रहता है उसको बेहतर तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन आप लोग थोड़ा सा फीडबैक भी दीजिएगा ना, तो हमको तो कुछ आइडिया मिल पाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा फीडबैक देने का कोशिश कीजिए यदि संभव हो तो। ठीक है, चलिए यही बात और कहना था, यही बहुत ज़रूरी है। लेकिन फीडबैक दीजिएगा ना तो क्या यानी क्या करेंगे, यानी आप लोग कभी कभी क्या हो जाता है ना कि मेरे तरफ से तो ये कोशिश रहता है कि अच्छा हो। ठीक है, हमेशा ये कोशिश रहता है कि अच्छा से अच्छा हो, लेकिन बात हो जाती है कि आप लोगों को यदि कोई चीज़ में समझ में नहीं आता है, या फिर यदि किसी कोई भी चीज़ में यदि कुछ कमी रह जाता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा हमको भी। हम भी उसको नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, उसको सुधार देंगे। ठीक है, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को भी सीखने में। यह सीखने यह सीखने में जैसे कि थोड़ा सा ठीक ठाक लगे, बोरिंग ना लगे, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा फीडबैक बीच बीच में देते रहिएगा। ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये भी आप लोग अगर चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक है, देखेंगे सबसे ज़्यादा किस टॉपिक में डिमांड आता है, उसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग चैप्टर भी बोल सकते हैं, कौन सा चैप्टर। ठीक है, ऐसे तो सारा क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर कर देंगे सारा। ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं जो जो जिससे रिलेटेड रहता है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ यही कि आप लोग थोड़ा सा फीडबैक भी दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, तो हमको भी कुछ आइडिया हो जाएगा कि आप लोग किस टाइप का कंटेंट चाहते हैं, या फिर आप लोग किस टाइप का एक यानी आप लोगों को एक वीडियो दिया जाए किस टाइप का, ताकि एक छोटा सा वीडियो में ज़्यादा, हालांकि छोटा सा वीडियो में बहुत ज़्यादा देना ये भी संभव नहीं हो पाता है ना, क्योंकि उसका एक टाइम होता है कि अब उतना कम टाइम में फिर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा इसमें, और क्या बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ये लेंदी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा है समझने, है ना, टफ नहीं है, थोड़ा समझना है ना। चलिए पहला क्वेश्चन में ये कहा गया है, देखिए तो, कि ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन व्हिच वर्टिसेस आर -4,5, 0,7, 5,-5 and 4,-4,-2। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। ओके, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज। ओके, कोई आपको एक चतुर्भुज देना है यानी कार्टेशियन प्लेन में, है ना। कार्टेशियन प्लेन में आपको आप लोगों को वो दिखाना है और उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। चलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए छोटा छोटा डॉट्स दिए होंगे, तो आप लोग यहाँ तो ओरिजिन होता है, आप लोगों को पता है। ये कौन सा एक्सिस हम लोग ड्रॉ किए, है ना, ये एक्सिस है आप हम लोगों का क्या है, वाई एक्सिस, और ये है हम लोगों का एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये देखिए ये पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ क्या है, ये -1 है, ये -2 है ना। बहुत ज्यादा अगर नंबरिंग करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा गंदा लगने लगेगा। ठीक है, आप लोगों को समझने के लिए ये किए, तो है ना 7 होगा इसके बाद। ठीक है, ऐसे ग्राफ पेपर वगैरह में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग इस जो वर्टिसेस दिया हुआ है ना, ये क्वाड्रिलेटरल का, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ कहाँ ये ड्रॉ होगा। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे एज गिवन दैट। देखिए एज गिवन दैट, सबसे पहले क्या है, ये देखिए वर्टिसेस है ना, ये देखिए क्या है, इसको लेट करें। एज गिवन दैट ये है ना, तो इसको लेट कर लीजिए। लेट ए, इसको ए मान लिए, इसको क्या मान लिए, ए पॉइंट मान लिए। ए का क्या है, -4,5 है। ओके, और इसके बाद बी है, तो बी को क्या मान लिए बताइए, बी को मान लिए 0,7। ओके, इसके बाद इधर हम लोग सी मानेंगे। सी क्या है, सी 5,-5 कर दीजिए, और डी किसको माने, डी माने -4,-2। ठीक है, चलिए इतना तक हो गया।
कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले देखिए -4 यानी x पहला जो कोऑर्डिनेट होता है, पहला जो होता है वो किसका होता है, x का होता है, हम लोगों को पता है। तो -x यानी -4, x एक्सिस में किधर होगा -4, इधर देखिए 1 2 3 ये वाला 4 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ जो है ना -4 ये होगा, है ना। ये देखिए थोड़ा सा ये कर दिए -4 और y में क्या +5, तो y में प्लस 1 2 3 4 5 ये वाला हो गया। तो देखिए इसको इस तरह करके इधर बढ़ाएंगे और इसको भी ऐसे ऐसे करके इधर बढ़ाएंगे। जहाँ ये मिलता है यही वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यही वाला पॉइंट हो जाएगा हम लोगों का क्या -4,5 है ना। ये कौन सा पॉइंट हो गया, ए, क्योंकि ए माने हैं। आराम से समझ जाइएगा। इसका देखिए बी का है ना 0,7, तो x का 0 तो यहाँ होता है और y में +7, तो y में +7 तो इधर ऊपर जाना होगा। यहाँ 5 है 6 है 7 है, तो यहीं पर इसी पॉइंट पर होगा। इसी पॉइंट पर कौन सा हो गया 0,+7 है ना। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बी पॉइंट है ना। कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। चलिए ठीक ठाक है। तो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो जाए, है ना। ये एक हो गया और ये एक हो गया, ठीक है। चलिए और पॉइंट हम लोग सी को देखते हैं, है ना। सी में क्या है देखिए +5, तो x का होगा +5, तो देखिए 1 2 3 4 5 ओके ये वाला हो गया, है ना। अब इसके बाद y का माइनस में 5, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। दैट मीन्स इसको भी ऐसे बढ़ाएंगे, है ना, और इसको भी ऐसे बढ़ाएंगे। जहां पर कट होगा वहीं पर क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा +5 और -5, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अच्छा और एक चीज बचा डी का, तो डी का हम लोग क्या करेंगे -4 और -2, तो -4 मतलब 1 2 3 4 हो गया। चलिए ये वाला और -2 मतलब इधर भी 1 2 यही वाला होगा। तो इस इधर से ये ड्रॉ करेंगे ऐसे ऐसे, है ना, इधर से ये ड्रॉ होगा, ये वाला पॉइंट हो गया। समझ गए ना। तो यही पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताइए। तो -4 थोड़ा बहुत छोटा हो गया, यह होगा -4 और -2, ठीक है। अब इस यहाँ जो डॉट किए हुए हैं इस पॉइंट को क्या कर दीजिए, एक दूसरे से मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा इसके साथ, ये ओहो थोड़ा सा भाग रहा है, ये हो जाएगा इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये हो गया, ठीक है। आप लोग स्केल से कीजिएगा ताकि थोड़ा सा सीधा लगे, है ना। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए ये भी टेढ़ा जा रहा है मेरा, लेकिन समझ जाएगा, स्केल से कीजिएगा ना आपका एकदम सीधा आएगा। चलिए अब यहाँ से फिर इसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। ऐसे होगा कि नहीं होगा, चलिए यही क्वाड्रिलेटरल बना कि नहीं बना, चतुर्भुज बना ना, बन गया। अब इसी का एरिया निकालना है। अब इसका एरिया तो ये तो डायरेक्ट, ये तो फॉर्मूला में तो है नहीं, है ना। यदि इक्विलेटरल रहता, है ना, तो हो जाता, पैरेलल रहता तो हो जाता, रुम्बस रहता तो हो जाता, लेकिन वो रुम्बस वगैरह है नहीं, सिर्फ क्या है ये क्वाड्रिलेटरल है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, है ना। इसका नाम क्या है, ये बी है, तो ये सी है ना, ओके। तो ये क्या है, ये डी है, ठीक है। तो ए से सी तक एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए इधर, देखिए ये हो गया। जब ये लाइन को ड्रॉ किए तो देखिए ABC एक ट्राइंगल बना कि नहीं बना, बन गया। और दूसरा ट्राइंगल क्या होगा, ADC, है ना। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और इधर भी ये ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों को एरिया को जब ऐड कर देंगे तो ये पूरे का एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना। हाँ तो यहां लिखेंगे क्या, सिंस वे ड्रॉ ए लाइन, है ना, या ज्वाइनिंग कर दिए ना, ड्रॉ क्या करेंगे, वे ज्वाइनिंग द लाइन ऐसी, वे ज्वाइनिंग द लाइन किसको, ऐसी, ठीक है। तो अब यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल में, ABC, है ना। ABC में क्या गिवन है देखिए, तो फर्स्ट वाला यहाँ ए है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा, ABC जो फर्स्ट में रहेगा उसको क्या मानेंगे, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। तो लिख लीजिएगा x1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -4 है, ओके। अब y1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना, 5 हो गया। अच्छा अब x
x2 इक्वल्स टू 0 और कितना हो जाएगा बताइए, ये y2 इक्वल्स टू हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए x3 इक्वल्स टू कितना होगा बोलिए तो, c का है ना, तो कितना हो जाएगा 5 और y3 कितना हो जाएगा, y3 हो जाएगा -5, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब क्लियर हो गया होगा तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे, एरिया। अब लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ बहुत ही बढ़िया चीज़ है ना। यहाँ जो अप्लाई करेंगे हम लोग जो फार्मूला, इससे पहले भी हम लोग अप्लाई करते थे या कर चुके हैं, है ना। यदि आप स्टार्टिंग से वीडियो देखे होंगे तो बहुत इजी है, और नहीं देखे होंगे तो अभी देख लीजिए, ध्यान से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए ABC का एरिया निकाले हैं, तो क्या होता है एरिया बताइए तो। यदि हम लोगों के पास उसका क्या है, यानी वर्टिसेस गिवन है, तो एरिया कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 1/2, ठीक है। और 1/2 लिखेंगे, यहाँ मॉड दे दीजिए, क्या दीजिएगा, मॉड। मॉड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर नेगेटिव भी आ जाएगा ना तो मॉड से बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि एरिया जो है ना वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, है ना, नहीं आएगा, मॉड दे देंगे तो। अब यहाँ ले लेंगे ब्रैकेट एगो, तो ब्रैकेट में लिखेंगे x1। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर में लिखिएगा y माइनस वाई, ओके। अब प्लस यहाँ लिखिएगा x2, अब फिर लिखिएगा y माइनस वाई, ओके। अब फिर लिखिएगा प्लस x3, अब फिर y माइनस वाई, है ना। फिर ये ब्रैकेट दे दीजिए, मॉड दे दीजिए। चलिए आपको अगर ये फार्मूला याद हो गया, याद रटना मतलब, याद मतलब रटना नहीं है ना, यानी समझ में आ गया तब तो हो गया काम। अब देखिए ये कर दिए ना, आप इतना याद रखिएगा 1/2 रखना है बाहर में, ठीक है। और x1 x2 और x3 को क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर रखना है। अब ब्रैकेट के अंदर में कौन रहेगा, y माइनस वाई, सब जगह कर दीजिएगा। और एक नंबर अप्लाई कर दीजिएगा, कितना, 23, 31, 12। क्या लिखे, 23, 31, 12 का मतलब है पहला जो है ना, पहला यहाँ देखिए फर्स्ट, यहाँ देखिए y है ना, तो y में क्या दीजिएगा, ये 2 दे दीजिए। और दूसरा वाला y में क्या दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा 3, है ना। अब देखिए इसका ये दो को यहाँ अप्लाई करेंगे, कितना, 31 मतलब 3, 1, इसका 12 मतलब 1, 2, हो गया ना। अब चलिए ये वाला करने से गए, आप याद रखिएगा इसको, 23, 31, 12, है ना। 23, 31, 12 याद रखिएगा तो कभी भी नहीं भूलिएगा। और ऐसे y1 y2 करते रहिएगा ना तो कभी कभी माइंड से स्लिप हो सकता है ना। क्या याद रखिएगा, 23, 31, 12। अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 हो गया, मॉड लगा दीजिए। x1 का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ x1 का वैल्यू क्या है मेरे पास, -4, तो यहाँ लिखेंगे कितना, -4, ओके। और यहाँ y2 कहाँ है, 7 है, y2 का वैल्यू है 7 और माइनस y3 का वैल्यू -5, और यहाँ माइनस है मतलब +5 हो गया। चलिए ठीक है। अब प्लस x2 का वैल्यू है कितना, 0। अब देखिए यहाँ 0 लगाएंगे तो इसके अंदर में जो भी वैल्यू होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। लेकिन खैर लिख देते हैं इसका भी वैल्यू। y3 यहाँ देखिए, y3 का वैल्यू कितना है, -5 और माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब प्लस ये कितना है, x3 का वैल्यू देखिए कितना है, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब यहाँ y1 का वैल्यू माइनस कितना, 5 है, तो यहाँ -5 नहीं, सिर्फ क्या होगा, 5 होगा, है ना। तो 5 हो गया, ओनली 5 -7, 5 - 7 मीन्स कितना हो गया, -2, और -2 × 5 दैट मीन्स -10, -10 और -45 कितना हो जाएगा, 1/2, और ये -58, और मॉड से जब भी निकलता है तो कितना होगा, 58, तो यहाँ लिख सकते हैं 58/2। इतना क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट, है ना, स्क्वायर यूनिट्स। ये किसका एरिया हो गया, ये एरिया हो गया इसका, देखिए ये है ना, ये ट्राइंगल का जिसको हम कलर कर रहे हैं, है ना, इस ट्राइंगल का ये एरिया हो गया, ठीक है। अब किसका हम लोग एरिया निकालेंगे, अब हम लोग एरिया निकालेंगे ADC, ओके। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए द एरिया ऑफ, अच्छा यह ट्राइंगल एरिया ऑफ नहीं, यहाँ लिखेंगे। अब देखिए, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC,
ए डी सी, ए डी सी में क्या है देखिए तो x1 मतलब ए को मानेंगे कितना है -4 है ना, और y1 कितना है, y1 इक्वल्स टू हो जाएगा 5। चलिए अब दूसरा देखिए ये सेकंड वाला आएगा, मतलब हो जाएगा x2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -4 है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा -2। अब यहाँ लिखेंगे x3 हो जाएगा 5, अच्छा y3 कितना हो जाएगा -5। अब इसका एरिया हम लोग निकालेंगे है ना, कैसे निकालेंगे एरिया, इसका भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इक्वल्स टू होता है 1/2। एकदम सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा, मॉड लगा दीजिए, यहाँ होगा x1 और यहाँ लिखेंगे y, 23 31 12 लगाएंगे, मतलब ये हो जाएगा y3 प्लस x2 और यहाँ हो जाएगा 23 31 मतलब y3 और y1, ठीक है, प्लस x3, तो यहाँ हो जाएगा 12 y माइनस y2। चलिए आई होप यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब इसका वैल्यू को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए यहाँ, इसका वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, नहीं हटेगा फिर नहीं तो। अब यहाँ देखिए 1/2 ये वाला हो गया। अब यहाँ लिखेंगे मॉड और यहाँ x1 का वैल्यू कितना है -4, तो -4 और अंदर में रहेगा कितना y2 का वैल्यू कितना -2 हो गया। अब माइनस y3 का वैल्यू कितना -5, तो -5, तो यहाँ +5 हो जाएगा। और यहाँ देखिए कितना है x2 और x2 का वैल्यू क्या है -1, तो ये माइनस और ये प्लस क्या होगा -4 है ना, और अंदर में हो जाएगा y3 का वैल्यू कितना -5 और माइनस y1 का वैल्यू 5। चलिए अब यहाँ लिखेंगे, देखिए x3 के आगे क्या है प्लस, और यहाँ x3 का वैल्यू भी क्या है प्लस, दैट मीन्स +5 y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 क्या होगा, y1 देखिए y1 यहाँ है 5, ओके, अब माइनस y2 देखिए -2, तो माइनस माइनस +2 हो गया। अब यहाँ लगा दीजिए मॉड। चलिए इसको भी सोल्यूशन करिए, 1/2 हो गया। अब इसको लिखेंगे माइनस, ये देखिए ये और ये कितना हो जाएगा बताइए तो, -2 और -2 और +5 यानी कितना 3 हो गया, +3 और +3 4 जा -12, ओके। और यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हम लोगों के पास कितना -10, और -10 इंटू -4 दैट मीन्स माइनस माइनस +40 है ना, और यह हो जाएगा प्लस। अब ये देखिए 5 और 2 7, और 7 5 जा 35। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कर लिए 1/2। अब देखिए ये और ये ऐड कीजिए, कितना होगा 5 और 0 कितना होगा बताइए, 5 और 0 हो जाएगा 5 और 0 हो जाएगा 5, और 3 और 4 हो जाएगा 75, और माइनस कर दीजिए 12 है ना। तो अब देखिए क्या होगा, अब हो जाएगा 1/2 और ये मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 5 में 2 गया 3 और 7 में 1 गया 6, दैट मीन्स 63/2 स्क्वायर यूनिट्स है ना। ये किसका एरिया निकला, ये एरिया हम लोग निकाल लिए किसका, इधर है ना ये वाला। अब दोनों एरिया को यदि हम लोग ऐड कर देंगे दोनों एरिया को, तो ये पूरा ABCD का एरिया नहीं निकल जाएगा। तो हम लोग इससे पहले क्या निकाले थे, इससे पहले निकाले थे 58/2। इस साइड वाला का एरिया कितना है, इस साइड वाला का एरिया है यानी 58/2, और इस साइड वाला का एरिया कितना निकला अभी, यहाँ देखिए 63/2, दोनों को ऐड करेंगे आप, ठीक है। पहले आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में यह लिखेंगे, ठीक है, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस AR कर देते हैं या एरिया ही लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना ABCD इक्वल्स टू
एरिया ऑफ ABC का कितना है, ABC देखिए कितना है 58/2 और प्लस इधर हो जाएगा 63/2, 63/2। अब इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2 होगा। अब यहाँ हो जाएगा 58 और प्लस 63, अब इसको लिखेंगे हो जाएगा 2, अब 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, और यह देखिए कितना हो गया 11 और 1 12, तो ये इतना स्क्वायर यूनिट्स है ना। क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना निकल जाएगा 121/2 स्क्वायर यूनिट। आप चाहे तो इसको क्या कर दीजिए पॉइंट में लाके कुछ कटेगा आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन वीडियो का लेंथ भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लेकिन हाँ आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि क्या होगा हम लोगों का कंटेंट और हम लोगों का क्लास बेहतरीन तरीके से थोड़ा चल सके, ठीक है। तो आई होप आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज यहीं तक।